आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। बाबा नीम करोली जी महाराज की एक और नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है, आप इस चैनल @MJ डिस्प्ले को सब्सक्राइब कीजिए। बाबा नीम करोली जी महाराज आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। चलिए फिर हम शुरू करते हैं ये स्टोरी। LSD ड्रग्स जो सीधे दिमाग पे असर करता है। इस ड्रग्स को लेने वाला व्यक्ति का देखने का, सुनने का और सोचने का नज़रिया ही बदल जाता है। ये किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। आज हम आपको LSD ड्रग्स के बारे में क्यों बता रहे हैं, इसका मुख्य कारण है रामदास। LSD ड्रग्स के समर्थक और स्पिरिचुअल लीडर की कहानी है ये। रामदास अमेरिका में बहुत ही फेमस थे। इंडिया में इन्हें बहुत कम लोग ही जानते हैं। यदि आप बाबा नीम करोली जी महाराज के बहुत बड़े भक्त हैं और आपने काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी होंगी, तो आप रामदास का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अगर आपको अभी भी इस नाम में रुचि नहीं हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि रामदास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जो LSD ड्रग्स का खुला समर्थन करते थे, जिस कारण इन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। और ये प्रोफेसर एक नई यात्रा करते हैं। वे इंडिया आते हैं और एक बाबा से मिलते हैं। उन बाबा से मिलने के बाद इनकी ड्रग्स के प्रति सोच बदल जाती है और इनका पूरा जीवन बदल जाता है। इतना सब कुछ जानने के बाद रामदास में आपकी थोड़ी सी रुचि बढ़ गई होगी, तो मैं आपको रामदास के बारे में शुरू से बताता हूँ। अमेरिका के एक बोस्टन शहर में एक वकील साहब रहते थे जिनका नाम था जॉन एल्पर्ट। 6 अप्रैल 1931 के दिन वकील साहब के घर एक लड़का पैदा होता है और उसका नाम रखा जाता है रिचर्ड एल्पर्ट। रिचर्ड एल्पर्ट के पिता नामी आदमी थे। कुछ समय के बाद रिचर्ड एल्पर्ट भी बहुत नामी आदमी बनने वाले थे। रिचर्ड एल्पर्ट के नाम से नहीं, बल्कि रामदास के नाम से। रिचर्ड एल्पर्ट बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और 21 साल की उम्र में अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं और बाद में मास्टर की डिग्री हासिल करते हैं और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात प्रोफेसर लैरी से होती है। प्रोफेसर लैरी बहुत ही दिलचस्प इंसान थे। ये दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और ये दोनों LSD ड्रग्स लेने लगते हैं और इस पर रिसर्च करने लगते हैं और प्रमोट भी करते हैं, जिस कारण इन दोनों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। सन 1967 में रिचर्ड्स भारत घूमने आए। घूमने तो वो एक टूरिस्ट की तरह आए थे और लौट कर गए वो एक तीर्थ यात्री की तरह। इंडिया में उनकी मुलाकात बाबा नीम करोली जी से होती है। रिचर्ड्स जब बाबा नीम करोली जी महाराज से पहली बार मिले, बाबा नीम करोली जी महाराज ने रिचर्ड्स एल्पर्ट से कहा, तुम्हारी माता की मृत्यु एक गंभीर बीमारी के कारण हुई है। ये बात सुन के रिचर्ड्स एल्पर्ट हैरान हो गए, क्योंकि क्योंकि ये बात एल्पर्ट ने भारत में किसी को नहीं बताई थी। इस बात से रिचर्ड एल्पर्ट बहुत खुश होते हैं और बाबा को अपना गुरु मान बैठते हैं और बाबा की सेवा करने लगते हैं। और एक दिन रिचर्ड एल्पर्ट ने LSD ड्रग्स लिया। बाबा को ये बात पता चल जाती है। अब बाबा से कोई बात तो छिपी नहीं है। बाबा रिचर्ड एल्पर्ट को अपने पास बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ में क्या है। तो रिचर्ड एल्पर्ट एक मुट्ठी LSD बाबा को दे देते हैं और बाबा पूरी की पूरी एक मुट्ठी एक साथ खा जाते हैं। रिचर्ड एल्बर्ट को पता था अगर कोई एक आम आदमी इतना ड्रग्स एक साथ लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये चमत्कार देखने के बाद रिचर्ड एल्बर्ट बहुत खुश होता है और बाबा के समझाने के बाद रिचर्ड ड्रग्स की लत को छोड़ देता है। रिचर्ड बाबा की भक्ति में बहुत ज़्यादा रम जाते हैं और बाबा नीम करोली महाराज एल्पर्ट से खुश होके इन्हें एक नया नाम देते हैं, जो नाम है रामदास, जो अमेरिका में बहुत ही फेमस हुआ।
और आपको पता ही है बाबा नीम करोली जी महाराज का नाम जपते जपते एक ड्रग्स एडिक्ट प्रोफेसर कैसे रामदास बन गया। बाबा के धाम में जाने से न जाने कितने भक्तों का जीवन संवरा है और न जाने कितने ही परिवर्तन लोगों के जीवन में आए हैं। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं या कोई चमत्कार चाहते हैं तो आपको ज़रूर एक बार बाबा नीम करोली जी महाराज के आश्रम कैंची धाम जरूर जाना चाहिए। बाबा नीम करोली महाराज जी की ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाबा नीम करोली महाराज आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। धन्यवाद।